सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, अगर आप किसी के भी चार्ट में सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन देखते हैं, अभी हमारी बेसिक क्लास है तो हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऑब्वियस ही बात है, जब डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, जब जो प्रॉपर फुल कोर्स है उसमें हम हमेशा ये बात करते हैं कि सैटर्न से फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में सैटर्न से वीनस किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, सैटर्न की डिग्री, वीनस की डिग्री। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक्स को माइंड में रखते हुए देखो, अगर सैटर्न वीनस के साथ बैठा है या सैटर्न वीनस के ऑपोजिट घर में बैठा है, मतलब सैटर्न वीनस को देखता है, अब ऑपोजिट घर में बैठता है या सैटर्न 10वीं दृष्टि से भी वीनस को देखता है, तो भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जब भी कोई कर्म करेगा, उसको किस चीज की अनुभूति होगी? शुक्र क्या है? धन तो है ही है, लेकिन शुक्र हमारे लिए सुख भी है। सैटर्न वीनस वाले को सुखी रहने के लिए कर्म करना जरूरी है। सैटर्न वीनस, मैंने आपको वीनस का बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जितना नहीं लेना चाहिए था इस कोर्स में उतना टाइम लेकर मैंने वीनस समझाया था। इट इज आवर वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सैटर्न वीनस वाला बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, क्योंकि सैटर्न ने किसकी क्वालिटी ले ली? वीनस की, शुक्र की। शुक्र एक्सट्रीम रिफाइननेस है, एक्सट्रीम रिफाइननेस, एक्सट्रीम सुंदरता। सैटर्न वीनस, वीनस ना देखो, वीनस का काम क्या है? वीनस का काम मैं आपको क्या बोलूं, चलो एप्पल की बात करते हैं। एप्पल का जो फोन है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा क्या किया है उन्होंने कि उनका फोन इतना महंगा बिक रहा है? उन्होंने ना अपने फोन में ना टाइम लगाया है। दे इन्वेस्टेड देयर टाइम, और उन्होंने एक छोटी छोटी चीजें जो शायद आप लोगों को तब तक ना समझ में आए जब तक आपका शुक्र प्रबल ना हो, तब तक ना समझ में आए जब तक आपका शुक्र प्रबल ना हो, कि वो छोटी छोटी सी माइन्यूट बारीकियों पर काम किया है, जो किसको समझ में आएंगी? जिनका शुक्र अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं ना, जो हाथ से छूते हैं और कहते हैं ये कपड़ा अच्छा है। कुछ लोग देखे आपने, हाथ से छूते हैं, वो देखने से नहीं, वो हाथ से छूने से बता देते हैं, वो टच करके बता देते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है। शुक्र प्रबल है। जिसका शुक्र प्रबल होता है, जिसका शुक्र प्रबल होता है, ऐसे व्यक्ति को डुप्लीकेट चीजें पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि डुप्लीकेट चीजें क्या है? डुप्लीकेट चीजें शुक्र नहीं, शुक्र बोलता है आई वांट ओरिजिनल। और ओरिजिनल का मतलब क्या है कि मुझे वो एक वो मुझे एक रिफाइननेस चाहिए। शुक्र सिंपल है, शुक्र सिंपल नहीं है, शुक्र बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब वो उन चीजों को देख रहा है जिनको कोई और नहीं देख रहा। तो ये देखो, ये लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, ये लैपटॉप का चार्जर है। आप इसका ना मतलब आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाओगे, आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाओगे, इसकी क्वालिटी। हमारे हमारे ऑफिस में अराउंड 10 लैपटॉप्स होंगे, जिसमें से तीन तीन या चार मैकबुक प्रो हैं, जो भारी वाले होते हैं। जो मैकबुक प्रो है ना, वो अभी भी चल रहे हैं, मतलब वो उनको हो गए 8-9 साल पुराने हो गए, लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं। बाकी सारे के सारे लैपटॉप्स हम बदल चुके हैं, लेकिन हमने मैकबुक प्रो नहीं बदला है। आप समझ पा रहे हो कि उन्होंने उसके अंदर भी कितनी क्वालिटी और कितना हाई एंड क्वालिटी की चीजें लगा रखी होंगी, जो मतलब, और अभी भी वो ऐसे चलते हैं कि आप, मतलब मैं खुद अगर उनको यूज कर लूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मेरे को मजा नहीं आया, मुझे भी अच्छे लगेंगे। मैं खैर, मुझे तो कम चीजों में मजा आ जाता है, लेकिन स्टिल मुझे भी अच्छे लगेंगे। कहने का मतलब क्या है? शुक्र क्या बताता है? शुक्र आपको ना, आपको हर छोटी चीज की डिटेलिंग कराता है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, जो शायद आम दुनिया ना भी देख पाए तो भी वो उस पर्टिकुलर चीज को
बेहतर करने की कोशिश करता है। तो सैटर्न वीनस वाले लोग होते हैं वो जो बनाते हैं ना, जो इस तरह की चीजें बनाते हैं, जो हाई एंड चीजें होती हैं, जो बिल्कुल एकदम अल्टीमेट लेवल पर चीजें होती हैं, वो कौन बनाते हैं? वो सैटर्न वीनस, क्योंकि उनको वो बारीकियां दिखाई देती हैं। उनके काम में आप त्रुटि नहीं निकाल पाओगे, लेकिन वो काम बहुत जल्दी नहीं करके देंगे आपको, ये श्योर है। क्योंकि जो बहुत जल्दी काम करके दे रहा है वो इतना बारीक तरीके से, इतना महीन तरीके से काम कर नहीं सकता। इट नीड टाइम, समय लगता है। तो सैटर्न कहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं जाकर? सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं लिब्रा राशि में, जो कि राशि किसकी है? शुक्र की। तो उसी तरीके से जब शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, और अगर ये डिग्री वाइज बहुत पास हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपको धीरे काम करके दे, हो सकता है बहुत धीरे धीरे काम करे, लेकिन जो वो काम करेगा ना, उसमें सुंदरता आपको साफ दिखाई देगी। शायद एक अंधा इंसान भी ना उसमें सुंदरता देख ले। सैटर्न वीनस का वो क्वालिटी है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कराओ, सैटर्न वीनस वाले व्यक्ति से कराओ, उसके पास वो मतलब उसके काम में ही शुक्र का एलिमेंट है ना। अब सैटर्न वीनस वाले के काम में शुक्र का एलिमेंट है। अब सैटर्न वीनस वाला इंटीरियर डिजाइनर ना भी हो, मतलब एक सिंपल सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है। मैं एक लेडी को जानती हूँ, सिंपल, शी इज एन हाउस वाइफ, अपने घर को संभालती हैं, लेकिन उनके घर में पैर रख कर देखो आप, और आपको हर जगह एक सुंदरता दिखाई देगी। क्यों सुंदरता दिखाई देगी आपको? उनका कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने कहीं से नहीं सीखा, उन्होंने कोई कलर मतलब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, मतलब आई थिंक 5th 6th क्लास तक पढ़ी होंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। शी बिलोंग्स टू अ विलेज, और उसके बावजूद उनके घर में आप पैर रख के देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये पर्दे किसी ने डिजाइन किए हों, ये पर्दे किसी ने डिजाइन कर रखे हैं। उन्होंने उनकी अभी आज हम होकर आए ना उनके घर, तो मुझे पता है अच्छे से। मैं देख रही थी, मैंने कहा ये नीचे पर्दों के नीचे ये जो उन्होंने छोटा छोटा काम कर रखा है अपने हाथ से एंड ऑल, सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा कहाँ से लिया आपने? तो उनके हस्बैंड ने बताया, अरे नहीं ये तो नॉर्मल पर्दे थे, इसने अपने हाथ से कुछ कुछ किया। उनका काम, सैटर्न वीनस, वो कुछ भी काम कर रही हैं, दैट वर्क हैज ब्यूटी इन इट। उनका कलर कॉम्बिनेशन, उन्होंने जो कलर कॉम्बिनेशन चूज किया था, अब आप सोच सकते हो एक व्यक्ति सैटर्न वीनस वाला, मैटर नहीं करता, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप शहर से हो, आप गांव से हो, आप कितना पढ़े लिखे हो, आपने क्या किया है, कौन सी डिग्री है आपके पास, कुछ नहीं। where does she gets that taste from? कहाँ से मिल रहा है उनको वो टेस्ट? इतना मतलब इतना एलिगेंट सा, उन्होंने एक बीज कलर का सेल्फ वाला उन्होंने वॉलपेपर लगवाया हुआ था अपने वॉल पर, एंड आई वाज लाइक ओ वाओ कितना सुंदर है। मतलब हर चीज को ऐसे देख के वाओ कहने का मन करता है। पूरे डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक छोटा सा पौधा रख रखा है, इतना सुंदर तरीके से। उनका घर ही उनका क्या है? कर्म क्षेत्र है, सैटर्न वीनस, और बहुत क्लोजली कंजंक्शन में है, काफी क्लोज कंजंक्शन है सैटर्न वीनस का। जिस दिन वो पैदा हुई थी, उस टाइम उनको अपना जन्म समय तो नहीं पता, पर उनको जन्म का दिन पता है अपना। तो जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन सैटर्न वीनस बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक ही बैठे हुए हैं। तो सैटर्न वीनस, आप समझ पा रहे हो? सैटर्न वीनस, अब सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, अगर ये लेडी काम कर रही होती तो यही चीज वो काम करके देती, और उनको बहुत अच्छा पैसा अर्न होता, बहुत अच्छा पैसा। वो शायद अपने हस्बैंड से ज्यादा अच्छा अर्न कर सकती थी। क्यों? क्योंकि सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन जब बाहर जाता है और बाहर किसी के लिए कर्म करता है, तो वो वीनस मतलब शुक्र खींच कर ले आता है। तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। अब यहां पर डिग्री रोल प्ले करती है अच्छा खासा। देखो, वीनस की डिग्री अगर कम है, सैटर्न की डिग्री ज्यादा है, एक ही घर में है, वीनस की डिग्री कम है, सैटर्न की ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति जो काम करेगा सुंदर ही होगा। ऐसा व्यक्ति जो काम करेगा सुंदर ही होगा। हर काम में ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियसली उसका उसका चलेगा ही, वो उसके कर्म में सुंदरता पाओगे ही पाओगे। लेकिन अगर सैटर्न की डिग्री कम है और वीनस की ज्यादा है, समझ रहे हो? सैटर्न की डिग्री कम है, मतलब सैटर्न किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? शुक्र की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अब उसको ऐसा काम करने का मन करेगा कि जो
सुंदर हो। अब अगर सैटर्न की डिग्री कम है और वीनस की ज्यादा है, तो अब उसको ऐसा कर्म करने का मन करेगा जिससे कि वो पैसा कमा सके। जो अभी एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें वीनस की डिग्री कम थी, थोड़ी बहुत ही कम थी, लेकिन वीनस की डिग्री कम थी और शनि की डिग्री ज्यादा थी। इसका मतलब काम हाथ के अंदर ही सुंदरता है। अब वो कुछ भी काम कर ले उसमें सुंदरता है। पैसे की इच्छा नहीं है, काम करने के बाद मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, इस बात की इच्छा नहीं है। डिससैटिस्फैक्शन नहीं है उनको कि वो घर पे हैं, कुछ काम नहीं करे। शी इज हैप्पी इन हर होम। बहुत कंटेंटेड लेडी है, बहुत कंटेंटेड। शी इज वेरी मच हैप्पी इन हर होम विद हर किड्स एंड ऑल। उनको अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका शनि चेज नहीं कर रहा शुक्र को। उनका शनि चेज ही नहीं कर रहा शुक्र को। वो कह रही है, और वो ऐसा नहीं कि वो सोच ही करती हैं कि अरे जो मैं काम करूं वो बहुत सब कुछ सब वो करें एंड ऑल सब। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। जो भी करती हैं अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि काम के अंदर काम ने ऑटोमेटिकली किसकी गुण ले लिए हैं? शुक्र के। उनके हस्बैंड उनको चाहे कुछ हो या ना हो, उनको पैसा आ रहा है, चाहे वो उस काम से मिले ना मिले कुछ भी हो, उनके हस्बैंड उनको हर मंथ उनके हाथ में पैसे रखते हैं कि तू जो मर्जी तेरे को करना है कर एंड ऑल। तो वो उनके साथ है पैसा। लेकिन यहीं पर वीनस अगर पार कर जाता शनि को, वीनस की डिग्री अगर हायर लेवल पर चली जाती, अब काम किसको चेज करने की कोशिश कर रहा है? अब यहां पर ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे काम करना हो ना, मुझे इसके बदले में पैसा चाहिए। आई वॉन्ट टू चेज मनी फ्रॉम दिस वर्क। ये दोनों चीजों में आपको कई बार दिखाई देगा। कुछ सैटर्न वीनस वाले लोगों को आप बड़ा सेटिस्फाइड देखोगे, उनको लगेगा कि गुड, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। कुछ सैटर्न वीनस वालों को देखोगे कि उनको पैसे चाहिए, उनको उनको चाहिए, उनको प्रॉब्लम है अगर पैसे नहीं आएंगे तो। ठीक है, लेकिन सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुली काम करता है। अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है काम के मामले में। हाँ, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज नॉट अ वेरी फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। कहीं ना कहीं मैरिज के बाद अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सैटर्न वीनस। कहीं ना कहीं सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन होता है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चाहे आप लेना चाहो कि ना लेना चाहो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट करते हैं, प्रेशर पुट करते हैं। तो इनकी शादी होते ही इनके ऊपर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि अब ये हाउस वाइफ है और परिवार बड़ा था उस टाइम पर। जिस टाइम पर इनकी शादी, उस टाइम तो इनके अनमैरिड देवर, नंद एंड ऑल साइड, तो इनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो कहीं ना कहीं खैर हर लेडी के ऊपर आती है, लेकिन इनके ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि इनके जो फादर इन लॉ थे उनको वो हो गया, क्या होता है, एक साइड बॉडी पैरालिसिस। तो इनके ऊपर जरूरत से ज्यादा आ गई। हर किसी के ऊपर आती है शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वीनस सैटर्न वाले के केस में ना, जहां वीनस चेज कर रहा हो सैटर्न को, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आती है, बहुत ज्यादा आती है। आप लेना नहीं चाह रहे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने सोचा नहीं है, जल्दी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। तो ये इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। लेकिन वीनस सैटर्न अगर मैं ऑल टुगेदर बात करूं, और हर कॉम्बिनेशन में आपको कुछ नेगेटिव्स मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव्स मिलेंगे। वी हैव टू वर्क विद बोथ। वीनस सैटर्न, अगर आप ऑफिस जाते हो, हमेशा ध्यान रखो अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई सुंदर सी चीज रखो। अगर पॉसिबल हो तो अपने वर्क प्लेस पर, जहां पर भी आपकी जो टेबल है, जहां पर आप बैठ के काम करते हो, तो वहां पर अगर हो सके तो ओरिजिनल फ्लावर्स रखो। आपके काम में और ज्यादा सुंदरता आएगी, और ज्यादा आपको आप ज्यादा काम अच्छा कर पाओगे, साथ में ज्यादा पैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, अगर सैटर्न वीनस वाले रियल फ्लावर्स अपने वर्क टेबल पर रखेंगे तो। अगर आप घर में रहते हो तो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन आप सिंपली अपने घर में रियल फ्लावर्स लगा सकते हो, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं पॉसिबल तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिंपली साफ सुथरा रखो। शुक्र ये नहीं कहता कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल ही, सिंपली साफ सुथरा रखो। साफ सुथरा रखने का मतलब है
थोड़ी सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, वेरी केयरफुल। थोड़ी सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। शुक्र कभी भी ऊपर ऊपर ऊपरी काम नहीं करता। शुक्र शुक्र बहुत ही माइन्यूट महीन काम करता है। हमारे डीएनए का कारक है शुक्र। ठीक है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन आवर बॉडी। कहां से कौन कौन से चीजें उठकर आई हैं हमने लिए, हमें खुद नहीं पता। मम्मी की कौन सी चीजें, पापा की, दादी की, दादाजी की, ताऊ जी की, नानी की मम्मी की, पता नहीं कहां से डीएनए उठकर आ गया है। वो पर्टिकुलर चीज जो मेरे कहते हैं उसे मेरे नाना जी के पापा में थी, वो आ गई। अभी डीएनए है ना, सब मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, ये शुक्र है। अभी आज मैं अपनी कोई पुरानी क्लास देख रही थी, तो मैं उसमें बता रही थी कि शुक्र के नक्षत्रों में भी अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है ना, शुक्र के नक्षत्रों में भी अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वो सिंपल काम करने के लिए नहीं आया है। ये लोग कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। शुक्र के काम कॉम्प्लेक्स होते हैं। काम, शुक्र के काम। शुक्र रेगुलर वर्क नहीं कर रहा है। शुक्र वो काम नहीं कर रहा है जो आप भी कर सकते हो। शुक्र का काम हर कोई नहीं कर सकता। डिजाइनर हर कोई बन सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हर कोई बन सकता है, हर कोई वही पढ़ाई करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका टेस्ट आप सबको समझ में आता है, सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन उनका टेस्ट हर किसी को समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका वो बेसिकली शुक्र पर्सनालिटी, वो सैटर्न शुक्र है। कपड़ा हर किसी को, आप जाते हो, आपको भी हम सब लोग अपने कपड़े खुद पसंद करते हैं। लेकिन फिर वो जो डिजाइनर होते हैं, जो कि बहुत मतलब जो अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, उनके कपड़े सबको क्यों पसंद आते हैं? ज्यादातर लोगों को। अब किसी की पसंद ही इतनी खराब होगी, उसको उसका भी नहीं पसंद आ रहा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ज्यादातर लोगों को शुक्र, सैटर्न शुक्र, ये जो शुक्र है ना, ये वाइड लेवल पर आपको वो चीज पसंद कराता है। तो शुक्र बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको नहीं, आपको जनरल, आप नॉर्मल दिमाग से सोचोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि सब लोगों को क्या पसंद आएगा। सैटर्न शुक्र वाले को पसंद पता होगा कि वाइड लेवल पर मासेस को क्या समझ में आएगा। सुंदर चीज सभी को सुंदर लगती है। फूल किसको बुरे लगते हैं? फूल सबको अच्छे लगते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आपका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आई डोंट वांट कि मेरे लिए कोई फूल लेकर आए। मुझे नहीं, जैसे पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि मेरे लिए कोई भी फूल लेकर आए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मार डाला उस फूल को। अच्छा था, अच्छा वाला पेड़ पर। लेकिन अगर आपको एक बाग में छोड़ दिया जाए, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, सब ब्राइट कलर्स के, सुंदर प्यारे, किसको नहीं पसंद आएगा? शुक्र के फूल किसके हैं? शुक्र के हैं। तो मेरे ख्याल से 99% लोगों को पसंद आएंगे। 1% फिर भी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो 1% लोगों को वो भी नहीं पसंद आएंगे। उनका तो चंद्रमा ही इतना वीक है कि उनको वो भी नहीं पसंद आ रहे। तो कहने का मतलब है, सैटर्न वीनस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपको कहीं ना कहीं फायदा दे ही जाएगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है बस, मुश्किल काम कराता है आपसे, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर काम, ये कब काम नहीं करेगा या कब नेगेटिवली काम करेगा, ये बात सुननी और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी कॉम्बिनेशन को देख के ओवर एक्साइटेड हो जाना मतलब नहीं है। लेकिन ये नेगेटिवली कब काम करता है? ये तब काम करता है जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, जब आप गंदे तरीके से काम कर रहे हो। तो सैटर्न वीनस वाला गंदे तरीके से काम करेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको अपने काम में प्रॉब्लम आएगी। सैटर्न वीनस वाला 2 दिन नहीं नहाएगा, उसको उसकी काम में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। सैटर्न वीनस है, ठंड आई, उसने बहुत ठंडी जगह पर चला गया, अभी 2 दिन नहीं नहाया, अभी प्रॉब्लम है, अभी उसको काम में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब सोचो, अब कहने वाली बात है कि नहाया बंदा नहीं, उसको प्रॉब्लम काम में क्यों देखने को मिलेगी? मिलेगी। सैटर्न वीनस वाले का साथ प्रॉब्लम आती है काम में। उसकी टेबल गंदी है, उसका काम गंदा होगा, उसको काम में परेशानी आएगी। इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन को खराब कर लेते हो। क्लियर है? सैटर्न वीनस, सैटर्न पीछे है, चेज कर रहा है वीनस को,
या कुछ भी, हम ये कहते हैं कि जब ये लोग सैटर्न वीनस वाला जब काम करना छोड़ देता है या इनके काम में कुछ परेशानी आने लग जाती है या इनका कुछ लोगों होते हैं ना उनके प्रोफेशन में परेशानी आई, उनका रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफिस में लड़ाइयाँ हुई, घर पे आके वाइफ से लड़ाई होगी। ऑफिस में कुछ सुना दिया किसी ने, घर पे आके वाइफ के साथ कलह होना है। ऑफिस में कुछ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, वहां पर इम्पैक्ट इनकी पर्सनल लाइफ पर आ गया। सैटर्न वीनस वालों के साथ आपको खूब देखने को मिलेगा। एक डॉक्टर है, मेरे जान पहचान में ही है, शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर, मतलब बहुत 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 जबरदस्त डॉक्टर है। ऑल्दो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेसिफिकली उसमें नहीं है, ये क्या नाम होता है, कैंसर पेशेंट्स के लिए उनकी स्पेशलाइजेशन है नहीं, लेकिन वो चुन चुन के कौन से पेशेंट्स को हैंडल करना चाहती हैं, डील कौन से पेशेंट्स को करना चाहती हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हो, ठीक है। एंड क्यों, आप समझो सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है। हाँ, अभी यहां पर सिंपल पेशेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चाहिए अपने उसमें, उनको कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। सैटर्न वीनस सिंपल काम नहीं करना चाहते, वो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स काम, कोई ऐसी जटिल समस्या सुलझाना चाहते हैं जो कि उनको चैलेंज करे। सैटर्न वीनस के साथ ना अपनी एक एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग सिंपल काम करने में बिलीव भी नहीं रखते हैं। ये कहते हैं कि मतलब अगर कोई सीधा सीधा हो रहा हो ना कोई काम, ये कहते हैं मैं ऐसे गोल चक्कर मार कर आऊंगा, पूरे तरीके से जांचूंगा, परखूंगा, देखूंगा सारी चीजें ठीक ठाक है, तब जाके मतलब कोई काम सिंपल तरीके से तो होता ही नहीं इन लोगों से। अभी आराम से भैया अच्छी डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया नाम है, बट नहीं, शी वॉन्ट्स टू हैंडल डिफिकल्ट पेशेंट्स अपने आप से। बट हाँ, शादी में प्रॉब्लम दिखती है, जैसे घर पर आके शी इज नॉट दैट गुड जितना बाहर पेशेंट्स के साथ है। वो मैरिटल लाइफ में, सैटर्न वीनस मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पर का प्रॉब्लम ये घर पर आकर शो करती है, ठीक है। तो सैटर्न वीनस का ये, बट इनकी रेमेडी इजी है, इनकी रेमेडी सिंपल है, अपना कोशिश करो। और एक टाइम के बाद सैटर्न वीनस का जो एक एज के बाद ना, एक एज के बाद इनको समझ आनी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, हमारा लाइफ पार्टनर बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं।